أشهد أن لا إله إلا الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवान, पिछली दफ़ा के इज्तिमा में हमने वज़ू के ताल्लुक़ से दर्स समाअत किया था, जिसमें हमने ये सुनने की सआदत हासिल की कि वज़ू किन पानियों से होता है और किस पानी से वज़ू नहीं होता। तो आइए उसके बाद कुछ मज़ीद बातें हम समाअत करते हैं। साइंसदानों की नज़र में वज़ू का मकाम अहमियत क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज साइंस भी वज़ू के ताल्लुक़ से इस बात को एक्सेप्ट करती है कि मज़हब इस्लाम में वज़ू का कानून ज़ाब्ता रखा गया है, ये बेहतरीन अमल रखा गया है। यहाँ तक कि आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शैतान अगर किसी बंदे मोमिन के नेक अमल से सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है तो नेक अमल जब मोमिन का वज़ू टूट जाए तो मोमिन को चाहिए कि वज़ू कर लिया जाए। यानी शैतान को उस मोमिन से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, चिड़ होती है, परेशानी होती है, बड़ा गुस्से में शैतान आ जाता है। जो बंदा है मोमिन उसके सामने हमेशा बावज़ू लगा करता है। बावज़ू रहने वाले इंसान से शैतान जो है कसरत के साथ नफरत करता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जितना हो सके बावज़ू रहने की कोशिश किया करो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वज़ू के हवाले से फरमाया गया, हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हमें वज़ू करने का क्यों हुक्म हुआ। वज़ू में मखसूस आज़ा के धुलने में हमें क्या फ़वाइद मुयस्सर आते हैं। मशहूर हकीम और साइंसदान हकीम तारिक महमूद चौगताई अपनी तस्नीफ सुन्नत नबी और जदीद साइंस में तहरीर फरमाते हैं, वज़ू तहारत का ऐसा इस्लामी इतिहासी अमल है जो किसी मज़हब में नहीं पाया जाता। अब यहाँ बंदा सोचता है कि वज़ू ही इस्लाम में रखा गया, इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या है। तो हमारे इस्लामिक साइंसदान जिनका नाम हकीम तारिक महमूद है, वो फरमाते हैं कि वज़ू इस्लाम में ऐसा अमल है कि दूसरे मज़हबों से इस इस्लाम मज़हब को इम्तियाज़ करके बताता है, ज़ाहिर करके बताता है। आप देखें बहुत सारे मज़ाहिब इस पूरे ज़मीन पर मौजूद हैं, मगर वाहिद मज़हब इस्लाम ऐसा है जिस मज़हब में वज़ू किया जाता है, इबादत से पहले, ज़िक्र से पहले, तिलावत से पहले वज़ू किया जाता है। आप ईसाइयों के मज़हब में जाएं, आप दूसरे मज़ाहिब में जाएं, आप देखें उनके मज़हब का जायज़ा लें, तो उनके मज़हब में वज़ू की कोई शर्त और कैद नहीं है। वो ऐसे ही घूमते खाते फिरते खाते आते हैं, आकर हाथ वगैरह पैर जोड़ते हैं, उनके मज़हब के एतबार से, उनके मज़हब के ताल्लुक़ से चले जाते हैं। मगर हमारा मज़हब तमाम मज़हबों का फ़र्क करने वाला है। जिन मज़हबों में आम आदत है उससे जुदा हमारा मज़हब है, इसकी आदत ही जुदा है। इस जैसी आदत, इस जैसा अखलाक जो मज़हब इस्लाम में है, कोई और मज़हब में आपको नहीं नजर आए। वे फरमाते हैं कि वज़ू दूसरे मज़हबों में और हमारे मज़हब में इम्तियाज़ करने वाला है, यानी फ़र्क करने वाला है। ऐसा अमल जिससे बदन के वो हिस्से साफ हो जिनके ज़रिए अमराज जिस्म में दाखिल होते हैं, और यही नादिम ज़रिया है अमराज के फैलने और फूलने का। वज़ू एक ऐसा अमल है जब एक बंदा कर लेता है तो तमाम जिस्मानी अमराज से महफूज कर लिया जाता है। यानी नाक सूंघने वाली चीज़ है, हाथ छूने वाली चीज़ है, इसी तरीके से चेहरा लोगों के सामने दिखाने
सारे अज्जा जो बीमारी वाले हैं वो चले जाए, कुल्ली करेगा। मुंह में जो बीमारी वाले अज्जा आए थे सांस लेने की वजह से, गुफ्तगू करने की वजह से, बाजार में यहाँ खड़े हो गए, वो सारे के सारे वजू के जरिए जो है धुलते हुए नजर आएंगे। फिर फरमाया गया यही तरीका है अमराज से कंट्रोल करने का, इन रास्तों की हिफाजत की जाए। वजू मुहाफिज है उन रास्तों का जिनके जरिए सेहत का दुश्मन जिस्म में दाखिल होता है। शायद ऐसा मुहाफिज किसी को मिले। अब आगे हकीम बताते हैं, साइंसदान बताते हैं, ऐसा मुहाफिज अल्लाह ने वजू की शक्ल में मोमिनों को अता किया है, जिस्म की हिफाजत करने के लिए बॉडी गार्ड अता किया है, लाइफ गार्ड अता किया है कि ऐसा सेफ्टी का हमारी हिफाजत करने वाला, हमारे जिस्म को महफूज करने वाला कोई और गार्ड हमें वजू की तरह किसी और मजहब में मिल नहीं सकता। आगे फरमाया गया हाथों का धोना, यहाँ सराहतन के साथ बताया जा रहा है हाथ धोने से हाथ के क्या फायदे। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा रात में सो जाए सुबह बेदार हो तो उसे चाहिए कि सबसे पहला अमल वो ये करे कि अपने हाथों को धुल लिया करे, बगैर हाथों को धोए, किसी चीज को टच ना करे, किसी चीज को ना छुए। पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? तो आका इस्लाम ने फरमाया हालत नींद में बंदे को मालूम नहीं होता कि रात में उसके हाथ उसके किस किस जिस्म के मकाम को लगे हो या लग गए हैं। इसलिए अब जो शर्मगाह के मकामात हैं या कान का मकाम है या नाक का मकाम है जहाँ से रतूबत वगैरह गंदगी निकलती है, अगर हालत नींद में उंगलियां या हाथ तेजी वगैरह वो सिद्ध चली गई हो, वो नजासत हालत नींद में हमारे हाथों को लग जाएगी, टच हो जाएगी। अब उसी हाथ से मतलब किसी अच्छी चीज को छुएगा, मुतबर चीज को छुएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो गंदे हाथों की छूने की बुनियाद पर नापाक हो जाएगी। इसलिए आका इस्लाम ने हुक्म फरमाया जब भी बंदा सोकर उठे तो सबसे पहला अमल ये करे कि अपने हाथों को पाकीज़गी के साथ धुल लिया करे। मज़ीद फरमाया गया दौराने वज़ू सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं क्योंकि हाथों के बाद कुल्ली करनी है। अगर हाथ गंदे और जरासीम आलूद होंगे तो यही जरासीम मुंह के रास्ते से जिस्म में जाकर मुतअद्दा अमराज का बाइस बन जाएंगे। अब वज़ू करने से पहले भी हाथ धोने का हुक्म दिया गया। अब हाथ धोए बगैर सीधे सीधे से नलके में आकर वज़ू खाने में आकर या घर में कहीं वज़ू बना रहे हो, पानी हाथ में लिया चुल्लू पर, जल्दी जल्दी से उसे कुल्ली करने के लिए मुंह में ले लिया। अब नापाक हाथों की बुनियाद की वजह से हाथों की नापाकी वो पानी में आ गई। अब वो नापाक पानी मुंह के अंदर जाकर मुंह के अंदर की जो हमारी अच्छाई है, जो गर्द से पाक और साफ है, कि हमारी नापाकी की वजह से हाथों की क्या है, हमारा मुंह नापाक हो जाएगा। बीमारी में मुब्तला होने का अंदेशा है। बैक्टीरिया जरासीम जो हाथ में लगे हुए थे हमारे, वो मुंह के अंदर दाखिल होकर हमें नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है। इसलिए हुक्म दिया गया जब भी वज़ू करने के लिए बैठा जाए तो सबसे पहले पाकीज़गी के अंदाज से अपने हाथों को धुल लिया जाए। जब हाथ पाक और साफ होंगे, ये हाथ ही इंसान के मुखालिस में से औजार है, हथियार है कि इन्हीं के जरिए इंसान सब कुछ काम कर सकता है। अगर यही नापाक हुए तो अगर चेहरे से सिरे से ऐसे ही बोलेंगे तो जिल्द की बीमारी होगी चेहरे की, मुंह में ऐसी कुल्ली कर देंगे मुंह के अंदर की बीमारियां पैदा होंगी, नाक में पानी को चढ़ा लेंगे नाक के अंदर की बीमारियां पैदा होने का अंदेशा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें कुल्ली करने का तरीका, इसकी वजूहात क्या है, उसके बाद चेहरा धोने का तरीका, इसकी वजूहात क्या है, ये मज़ीद बातें वज़ू के ताल्लुक से फरमाई गई। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा जिन हज़रात का दर्स होगा वो आप इस मामले से नसीहत फरमाते हुए नजर आएंगे। दौरान गुफ्तगू किसी चीज़ की गलतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, इस दर्स को समझकर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा बिल खैर व नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए नाते पाक पढ़ने और सुनने से पहले की बेहतरी है कि दुरूद पाक पढ़ के हम चमक के चल लें। मेरी आवाज़ से मिलाकर मेरी आवाज़ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर्वत कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सर्वत कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, वाक़िअ खलील काबिल सेवा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तनाही से है बनी, हैरान हूँ मैं शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ये जाने जहां जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसके मुताबिक कुछ अर्ज़ मारूफ करने से कम नहीं बल्कि बेहतर ज़रूरी समझते हुए दो जहां के आफताब, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़िरोकार, हम गरीबों के मक़सूर, बेकसों के कस, बेबसों के बस उनके दिलों के सहारे, आमीना का दुलारा, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुस्कुराए में मोहब्बत के साथ तेरी आवाज़ से आवाज़ गाकर दुरूद पाक पढ़े पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर तुमने खुदा की रज़ा के लिए अगर कोई नेकी की होगी तो वो नेकी भी तुमको दिखाई जाएगी, और तुमने
उसकी कब्र से एक नाग बाहर निकलता है। नाग, जिसको आसान भाषा में कह लीजिए सांप, उसकी कब्र से बाहर निकलता है। कब्र को खोदा, सांप निकला। जब सांप निकला तो दूसरी जगह कब्र खोदी, तीसरी जगह कब्र खोदी। इसी तरीके से वो सांप हर कब्र में मौजूद था, वो नाग हर कब्र में मौजूद था। जब अब्दुल हमीद मगोली परेशान हो गए तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए, अर्ज की, ऐ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ात सिफात के मकाम पर एक मेरे साथी का इंतकाल हो गया। हमने उसकी तदफीन की, उसको तैयार किया। जब उसकी कब्र में हमने उसको रखना चाहा तो उसकी कब्र से एक यानी कि नाग एक सांप बाहर निकलता है, उसकी कब्र में सांप आ जाता है। हम क्या करें? तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम इसकी कब्र पूरे जमीन की जमीन पर कहीं भी खोदोगे तो तुम इस सांप को मौजूद पाओगे। ये सांप तुम्हें हर जगह मिलेगा, हर जगह मौजूद रहेगा। कहा कि इसकी वजह क्या है, क्यों आएगा हर जगह? कहा कि ये जो सांप है इसकी बदअमली के वजह से, ये बदअमल इंसान है। अब हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इसकी कब्र में इसे इसके सांप के साथ ही दफन कर दो। कब्र में जब रखा तो अब्दुल हमीद मगोली अभी कुछ ही कदम चले थे कि उसकी कब्र से एक ऐसी आवाज आई फटने की कि उसको सुनकर उनके कान कांप जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है कि इतनी खतरनाक आवाज हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। उस आवाज को सुनकर अब्दुल हमीद मगोली वहां से चल देते, उनके साथ ही चल देते हैं। जब उनका हज मुकम्मल हो गया, उन्होंने कहा कि अपने साथियों से, चलो इसकी बीवी से चलकर पूछते हैं कि इसके दुनिया के अंदर ये ऐसा कौन सा अमल करता था कि अल्लाह ने इसे ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार किया। तो अब्दुल हमीद मगोली वहां से चले, उसके घर पर आए, उसकी ज़ौजा के पास आए। आने के बाद कहा, ऐ खातून, दुनिया के अंदर तेरा शौहर कौन सा अमल करता था, कौन सा काम करता था? कहा कि मेरा शौहर ये गेहूं, इसको गेहूं बोलते हैं, गंदम बोलते हैं, ये उसकी तिजारत किया करता था, ये उसकी तिजारत किया करता था, खरीदता था, फरोख्त करता था। और जब यानी कि घर पे राशन खत्म होता था तो ये उन्हीं अपनी तिजारत के माल में से गंदम निकाल कर घर के खर्च के लिए रखता था। और जो माल जितना निकालता था उसमें यानी कि भूसा मिला दिया करता था ताकि बदन इतना ही हो जाए, यानी कि कह लीजिए कि उसमें मिलावट कर दिया करता था, गलत चीज की मिलावट कर दिया करता था ताकि इसका वजन जितना पहला था इतना ही वजन हो जाए। आज ये बातें हमारे अंदर नहीं पाई जाती। आज हम दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो भी तिजारत करता है 100 के 100% गड़बड़ी करता है। तिजारत करने वाले तो नबी के दौर में मौजूद थे, मेरे नबी की तिजारत की, मेरे नबी के सहाबा थे। तिजारत तो वो किया करते थे कि पूरा दिन भी तिजारत करने के बाद रब की नाफरमानी नहीं करते थे, बल्कि 5 वक्त रब तबारक व तआला की इबादत किया करते थे और यानी कि नबी के फरमान पर अमल किया करते थे और तिजारत भी किया करते थे। कभी किसी के साथ दगा नहीं करते थे। तो उनकी कब्र में, उस शख्स की कब्र में जो सांप आया वो उसकी तिजारत में जो वो गड़बड़ी करता था, इसके इवज़ रब तबारक व तआला ने उसकी कब्र में उस सांप को मुसल्लत किया। कितने लोग हैं ऐसे कि ऐसी गलत राइजों में, गलत बातों में यानी कि मुब्तला है, अपनी जिंदगियों को काट रहे हैं। तो मेरे प्यारे
खतरनाक है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की एक चिंगारी अगर मशरिक में रख दी जाए, जहन्नम से निकालकर जहन्नम की एक चिंगारी मशरिक में रख दी जाए और किसी शख्स को फिर मगरिब में ढाल दिया जाए, तो मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं कि यानी कि मशरिक से लेकर मगरिब तक उसकी गर्मी का आलम ये होगा कि वो एक चिंगारी मशरिक के चिंगारी जो रखी गई है वो मगरिब के आदमी को जलाकर खाक कर देगी, जलाकर खाक कर देगी। इतनी खतरनाक वो एक चिंगारी है। और जो जहन्नम की आग पूरा का पूरा खड़ा है, फिर उस आग का आलम क्या होगा, उस आग का आलम क्या होगा। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, ए जवानों, आज तुम अहद कर लो कि कभी जिंदगी में हम गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जवानों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि इस नियत से भी करता हूँ। मैं आज यानी दुनिया के अंदर अगर मेरे नबी से अगर सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की है तो वो जवानों ने मोहब्बत की है, जवानों ने मोहब्बत की है। और मौला कायनात का कौल भी है, हज़रत अली फरमाते हैं कि जवानों से ऐसे प्यार करो जैसे तुम अपने अजीज रिश्तेदार से प्यार करते हो। अजीज रिश्तेदार अगर घर पे आ जाए तो कभी उसकी ये नवाज़ करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो मौला कायनात ने कहा कि जिस तरीके से तुम अपने अजीज जो सबसे ज्यादा अजीज रिश्तेदार होता है उससे मोहब्बत करते हो, इसी तरीके से यानी कि मेरी उम्मत के नौजवानों से प्यार करो, नौजवानों से मोहब्बत करो, क्योंकि हर मोड़ पर हर वक्त अगर मेरे नबी का अगर साथ दिया है तो वो नौजवानों ने साथ दिया है, नौजवानों ने साथ दिया है। तुम हिस्ट्री उठाकर देख ले, तुम बड़े नबी के फरमान को पढ़कर देखें, तुम हदीसों को पढ़कर देखो। हजरत अबू तलहा कहते हैं कि जब मैं नबी की बारगाह में आता था, जब मैं नबी के साथ रहा करता था, तो मैं नबी के तीर जब दुश्मन चलाते थे तो इन तीरों को मैं अपने सीने पर खाया करता था। तो वो कोई बूढ़े नहीं थे, बल्कि हजरत अबू तलहा की जमात थे, हजरत अबू तलहा की जमात थे। और यहाँ तक नहीं, जब हजरत उमर फारूक आज़म नबी पर ईमान लाए तो उनकी उम्र भी 27 साल की, वो भी जवान थे। तो जवानों, अपनी जिंदगी को अय्याशियों के अड्डों पर न गुजारो, बल्कि नबी के फरमान पर अमल कर अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि तुम इस दुनिया में भी कामयाब रहो और मरने के बाद भी आखिरत में कामयाब रहो। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, एक न एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आइए तुम्हें मैं बताता हूँ जवानों की जिंदगी, पहले जवानों की जिंदगी कैसे गुजरा करती थी। शॉर्टकट के अंदर इस बात को अपनी बताता हूँ। एक जवान था, आशिक रसूल था, नबी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, नमाजों की पाबंदी, नबी से बेइंतहा मोहब्बत। वो जवान का ये आदत था कि वो अपनी जिंदगी में खाने के लिए जब भी कुछ कमाया करता था तो उस सामान जिस चीज की वो तिजारत करता था, बिक गया तो खाने मिल गया, नहीं बिका तो खाना नहीं मिला, उसको खुदा का शुक्र अदा करता था। एक जवान है, टोकरियां बनाकर फरोख्त करता था, बेचता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो जवान टोकरियां बेचते बेचते एक बड़े महल के करीब से गुजरा। बड़ा महल था, उसके करीब से गुजरा। उस महल के अंदर एक महारानी रहा करती थी, महारानी रहा करती थी। जब उस महारानी ने इस नौजवान को देखा तो उसके दिल में गलत वसवसे आने लगे। वो जो महारानी थी, अय्याश थी, जालिम थी, बदकार थी, उन जवान को देखा तो उसके नफ्स के अंदर एक गुबार आ गया, एक जोश मारने लगा। तो उसने अपने गुलामों से कहा, ऐ मेरे गुलामों, ये जो नौजवान टोकरियां बेचता हुआ जा रहा है, इसको हमारी बारगाह में बुला कर लेकर आओ। उसके गुलाम गए। जाने के बाद उस नौजवान से कहा कि चलो, तुम्हें हमारी महारानी बुलाती है। तो जवान ने हुक्म के मुताबिक अब उन गुलामों के साथ चलना शुरू कर देता है। उस नौजवान को वो महारानी अपने कमरे के अंदर ले गई। देखें, जो इंसान गुनाहों को छोड़ देता है, गुनाहों को छोड़ देता है, फिर अल्लाह उसकी हिफाजत कैसे करता है। अल्लाह तो अपने
उस नौजवान से कहा कि तुम मेरे दिल की ख्वाहिश को मिटा दो, मैं तुम्हारी इतनी मदद करूंगी, इतना पैसा दूंगी कि कभी जिंदगी में तिजारत करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि तुम्हारी ख्वाहिशात क्या, बताओ। उस महारानी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे नफ्सी की ख्वाहिशात को मिटा दो। उस नौजवान ने जब इतना सुना, लड़क गया, दिल कांप गया उसका। कहा कि इतना बड़ा गुनाह करने के लिए मुझसे कह रही है, ये गुनाह कैसे कर सकता हूं मैं। कहा कि अच्छा ये बात सही है, अगर आपकी ख्वाहिशात को आप मिटाना अगर चाहती हैं तो मैं आपसे कुछ लम्हात के लिए यानी कि छुटकारा चाहता हूँ, कुछ लम्हे के लिए आपके पास से जाना चाहता हूँ। कहा कि अच्छा ठीक है। वो नौजवान बैतुल खला के अंदर जाता है। जाने के बाद बैतुल खला में जो गलासत थी उस जवान ने अपने शरीर पर कर ली, अपने शरीर पर बन ली। वो जवान जैसे बाहर निकल कर आया, महारानी भाग गई, अपने नाक को बंद करके भाग गई, इतनी गलासत लगाए हुए अपने पास है। वो नौजवान उस महारानी के वसवसे से छुटकारा पाकर किसी सूरत से बाहर आया और अपने घर आ जाता है। शॉर्टकट में बताता हूँ कि जब उस नौजवान का इंतकाल हुआ था, जब उस नौजवान का इंतकाल हुआ था, जब वो नौजवान दुनिया से गया था, देखिए खुदा की रज़ा के लिए उसने अपने बदन पर गलीज़त लगाई थी, बहाने को लगाया था, अपने जिस्म पर बदबू लगाई थी। जब वो दुनिया से नौजवान गया था तो कहने वाले कहते हैं कि उसकी कब्र से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी, उसकी कब्र से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। ये गायब की बदौलत वो गुनाहों से बचा, उसने गलासत को अपने ऊपर लगाया तो रब तबारक व तआला ने उसकी कब्र को इतना मुअत्तर कर दिया, इतना खुशबूदार कर दिया कि उसकी कब्र से खुशबू आने लगी, उसकी कब्र महकने लगी। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जब इंसान गुनाहों से बचता है खुदा की रज़ा के लिए, फिर रब तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत फरमाया करता है, उसकी मदद फरमाया करता है। आज अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। रब तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है और अपने बंदों के गुनाहों को भी माफ फरमाता है। मेरे प्यारे अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे कहने में, आप लोगों के सुनने में कोई भी गलती या खामी हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। सभी अज़कार करते तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस आराम को भी बागौर सुने। सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से जो हर साल कुर्बानी होती है, इस साल भी हर साल की तरह कुर्बानी करने का आगाज किया है। जो हज़रात कुर्बानी करना चाहता है, हिस्सा लेना चाहता है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको मौलाना इरफान कहा जाता है और हमारे हज़रत अली और जो जिम्मेदार इनके साथी हैं, अगर किसी को कुर्बानी में हिस्सा लेना है इनसे राब्ता करें। हिस्से की जो रकम है वो 3,900 रुपये है। इंशाअल्लाह सब हज़रात अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो इन लोगों से राब्ता करें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
रसूलुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। जिंदगी के अंदर बेशुमार बरकत अता